बचपन में जब हम तैयार होते थे सुबह सुबह एग्जाम के पहले, तो मम्मी पापा लोग हमें रिवीजन कराते थे, याद है? वो कहते थे कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। फिर जितना हम बड़े होते गए, लाइफ को लेकर उलझते गए, फिर हमने लाइफ के लेसन्स को रिवीजन करना बंद कर दिया और हमारा दिमाग जो है ना, वो एकदम से उलझ के रह गया हर चीज में। 10 ऐसे पॉइंट बता रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको लगेगा कि यार ये तो भूल ही गए थे, शायद इनकी जरूरत थी। पहला पॉइंट, जो तुम्हारे पास है और जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ उसी पे फोकस करो। जो तुम्हारे पास भी नहीं है और जिसे तुम कंट्रोल भी नहीं कर सक रहे हो, उस पे फोकस करना क्यों है? इससे तुम्हारा टाइम, एनर्जी, पैसा सब तो बर्बाद हो रहा है। तो फोकस उसी पे करो जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। बचपन में याद है पेरेंट्स बोलते थे कि वही करो ना जो कर सकते हो, वो करना ही क्यों जो तुम कर नहीं सकते हो, जो हो नहीं रहा है तुमसे। दूसरा पॉइंट, तुम किस तरीके से चीजों को रिस्पॉन्ड करोगे वो तुम्हारे कंट्रोल में है, वो तुम्हारे आयत्त में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी बात है। वो दूसरों के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना बंद कर दो। किस तरीके से तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है वो पूरी बात तुम्हारे कंट्रोल में है। तीसरा पॉइंट, खुद से पूछो क्या ये जरूरी है? हम आधी से ज्यादा जिंदगी में चीजें करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे हटते रहते हैं, गिरते हैं, दुखी होते हैं, कितना कुछ तो हमारे साथ होता रहता है। अगर हम हर काम के पहले, हर डिसीजन के पहले, हर स्टेप के पहले खुद से पूछे कि क्या ये एसेंशियल है, ये पूछना बहुत जरूरी है। हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं इसी बात पे हमें सिखाते थे कि अगर जरूरी हो तो करो, वरना मत करो। कितनी ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो हम जरूरी है तो करते थे, लेकिन बड़े होते गए तो हम उन अलग अलग चीजों को भी करने लगे जो शायद जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं होती है, जैसे किसी से फालतू की बातें करना, किसी से गॉसिप करना, किसी को मनाना। शायद उसका मानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, लेकिन हम हैं कि उसे मनाए पड़े हैं, उसको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उसको इम्प्रेस किए जा रहे हैं, गॉसिप किए जा रहे हैं, गुस्सा किए जा रहे हैं, हंस रहे हैं। शायद उन चीजों की लाइफ में सच में जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट, जितना आप शांत रहोगे, मेडिटेट करोगे, उतना ज्यादा आप अपने दिन को, अपनी लाइफ को बढ़ाओगे। याद करो हमारे पेरेंट्स बोलते थे शांत रहो, थोड़ा सा चुप बैठो, एकदम से चुप। हमारे टीचर्स बोलते थे कीप योर फिंगर्स ऑन योर लिप्स, बोलते थे ना। तो मेडिटेट करो, थोड़ा सा खुद को शांत करो अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो। इससे हम अपना लाइफ, अपना दिन, अपना मन का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा पाएंगे। पांचवा पॉइंट, पैसों से ज्यादा टाइम को इंपॉर्टेंस दो। टाइम को इंपॉर्टेंस दिया ना तो पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर पैसे को इंपॉर्टेंस दिया तो जरूरी नहीं कि पैसा आ जाए। बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा ये सुनकर कि अगर टाइम को इंपॉर्टेंस दिया तब भी तो जरूरी नहीं पैसा है। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं पैसा है, लेकिन इससे अगर टाइम को इंपॉर्टेंस दिया तो कुछ स्किल्स बढ़ जाएंगे, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ नॉलेज बढ़ जाएगा, पैसा भी तो आ ही जाएगा ना। कहाँ जाएगा? अगर आप सच में एक स्किलफुल पर्सन बन जाओगे तो अपने आप सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने टाइम को इंपॉर्टेंस दी तो। छठवां पॉइंट, आप किस तरीके के इंसान हो वो आपके हैबिट से पता चल जाएगा। आप एक प्रोडक्ट हो, आप खुद को एक प्रोडक्ट जैसा फील करो, तो आप अपने हैबिट्स का एक प्रोडक्ट हो। आपकी जैसी हैबिट्स, जैसी आपकी आदतें, वैसे ही आप तैयार हो जाओगे, तैयार रहोगे, वैसे ही आप इंसान बनोगे। अच्छा बुरा वो अलग बात है, लेकिन आप किस तरीके के इंसान हो इससे आपकी हैबिट्स समझ में आ जाएंगी। इससे लोग समझ जाएंगे कि आपकी हैबिट्स क्या क्या हैं, सिर्फ आपको देखकर, आपके साथ थोड़ी सी वक्त बिताकर। तो आपको कैसा बनना है ये तो अब आपको डिसाइड करना है ना। आपको अगर अपने हैबिट सुधारने हैं तो सुधारो, जरूरी है तो सुधारो, याद रखो ये बात। अगला पॉइंट, याद है पेरेंट्स हमारे बोलते थे हर जगह टांग मत अड़ाओ, नाक मत घुसाओ, हर जगह तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है, बोलते थे ना। सीरियसली वो पावर तुम्हारे पास ही है कि तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए हर जगह पे। हर जगह अगर ओपिनियन दोगे, हर जगह अगर अपनी नाक घुसाओगे तो अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब बर्बाद करोगे तुम। खासकर एनर्जी बर्बाद करोगे अपने अंदर की, खासकर टाइम बर्बाद करोगे। क्यों देना है हर जगह ओपिनियन? दुनिया अपनी चल रही है, चलने दो, तुम अपनी लाइफ तो सुधारो। अगला पॉइंट, सुबह जल्दी उठो। सुबह का टाइम तुम्हारा खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं। 8 बजे उठोगे तो अपने आप 2 घंटे तो तुमने ऐसे ही जिंदगी के बर्बाद कर दिए रोज के। सुबह का वक्त खुद के लिए डिजाइन करो। वो सुबह का वक्त कैसे डिजाइन करना है ये जरूर मैं एक वीडियो में बनाऊंगी। हफ्ते 10 दिन में या तो हर रात को खुद को इंटरोगेट करो,
खुद को रिव्यू करो, क्या तुम जो कर रहे हो पूरे दिन में क्या वो वर्थ इट है? क्या देखो, हम सब कहीं ना कहीं जी रहे हैं एक सक्सेस पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, कोई गोल होगा हमारा, पैसे कमाना हो या कोई भी बिजनेस खड़ा करना हो या कोई एग्जाम क्लियर करना हो, कुछ ना कुछ हमारा गोल है। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम जो पूरे दिन में कर रहे हो क्या वो उस गोल को पाने के लिए वर्थ इट है? इंटरोगेट योरसेल्फ, खुद से ही सवाल पूछो। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाएगा, समझ में नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट वो ये है कि जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आई नहीं है, ऐसी चीजों के पीछे सीरियसली बोल रही हूँ, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी आधे से ज्यादा वक्त यही सोचकर बिता देते हैं, ऐसा हो जाता तो, ऐसा कर लेता तो, वहां चला जाता तो, ये हो जाता तो। बाप रे, कितना कितना लोग सोच सकते हैं यार। ना वो प्रॉब्लम्स आई हैं और हो सकता है वो आएंगी भी नहीं। अपना प्रेजेंट अगर सही रखोगे तो फ्यूचर कभी खराब नहीं हो सकता इतनी जल्दी। प्रेजेंट बर्बाद करोगे तो फ्यूचर पक्का बर्बाद होगा। तो ओवर थिंकिंग करके जो ट्रबल्स कभी आई नहीं है, जो प्रॉब्लम्स कभी तुम्हारी जिंदगी में अभी तक दस्तक नहीं दी है, उनके बारे में क्या सोचना। आने तो दो प्रॉब्लम्स को, फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये वो 10 पॉइंट है, अगर इनको फोकस कर लोगे, इनको सुधार लोगे ना, तो बहुत सारा लाइफ जो बिगड़ी हुई है ना वो ट्रैक पे आ जाएगी। थैंक यू।